मई में महंगाई दर में भी इजाफा, महंगाई दर बढ़कर 6.01%, अप्रैल में 5.20% थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बढ़ती महंगाई दर का ठीकरा जमाखोरों और कम जोर मॉनसून पर फोड़ा। जेटली ने फेसबुक पर लिखा, मार्च में महंगाई दर 6.01% थी, जबकि पिछले साल यह 4.58% थी। जेटली के मुताबिक सरकार बनाए हुए है नजर, बिना रोक टोक के आपूर्ति जारी रखने की कोशिशों में जुटी। कहा, राज्य सरकारें जमाखोरी पर लगाएं लगाम। रुपये की अस्थिरता पर बोले जेटली, इराक में मौजूदा स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में इजाफे की आशंका के चलते गिरा रुपया। अरुण जेटली ने जताई उम्मीद, कुछ ही दिनों में काबू में आ जाएगी महंगाई दर। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का बयान, कहा महंगाई पर है हमारी नजर। रघुराम राजन ने कहा, उम्मीद है बेहतर खाद्य प्रबंधन के जरिए महंगाई पर काबू पाया जाएगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनकी सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। ये बात सही है कि एक बिगड़ा हुई अर्थव्यवस्था, एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि कहीं ना कहीं देश को प्रगति के पायदान के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कर रही थी। रुपया पूरी तरह से कंगाल था, डॉलर मालामाल था, जो उदारवाद था वो उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि करेक्ट करना है और सरकार का ये संकल्प है कि करेक्ट करेगी। प्याज की कीमतों में आ सकता है उछाल, नासिक प्याज मंडी के व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्याज कारोबारियों की खरीद बिक्री का मुआवजा हर तीसरे साल बढ़ाने की मांग, जल्द नहीं हुआ समाधान तो बढ़ेंगे प्याज के दाम। महाराष्ट्र सरकार की प्याज कारोबारियों के साथ बैठक, मीटिंग में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्य के कृषि मंत्री। कीमत बढ़ने की आशंका से जनता परेशान। जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब राहत देकर के पब्लिक को इस मुसीबत से छूटना चाहिए। पहले तो किसी भी तरह से हड़ताल बंद करना चाहिए, उनकी जो मांगे है वो पहले पूरी कर। चंडीगढ़ में कारोबारियों ने कहा, प्याज का है भरपूर स्टॉक, नहीं पड़ेगा नासिक का असर, लेकिन आम जनता में दिखी दाम बढ़ने की चिंता। जयपुर में भी लोग प्याज के दामों को लेकर चिंतित। कहा, मोदी की चुनौती है महंगाई से निपटना, चुनावी वादे की दिलाई याद। लखनऊ में लोगों ने कहा, प्याज की है कमी लिहाजा बढ़ेंगे दाम। 15 दिन पहले 1.5 किलो प्याज 20 रुपए का था, अब 20 रुपए में 1 किलो प्याज। प्याज भी बाहर से आती है, समझ लीजिए, ये भी 20 रुपए को बिक रही, और किराया भाड़ा हर सब ज्यादा ही ज्यादा है, हर आदमी सोच रहा लूट ले। दिल्ली में दुकानदारों ने कहा, राजस्थान की प्याज के चलते कम बढ़े हैं प्याज के दाम, नासिक से नहीं आया प्याज तो दामों में होगा और इजाफा, 10 रुपए किलो महंगा हो सकता है प्याज। बढ़ सकता है रेलवे का किराया, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कड़े फैसले लेने के दिए संकेत। मनोज सिन्हा का बयान, हम कोई लुभावनी घोषणा नहीं करेंगे, हम वही फैसले लेंगे जिसे पूरा कर सकें। निर्णय हम लोग देख करके करेंगे, क्योंकि ये पॉपुलर घोषणाओं को करके और उसको चालू न करना, मैं समझता हूँ ये सरकार की क्रेडिबिलिटी खराब करती है। इसलिए जो घोषणा वही होगी जो इसका क्रियान्वयन हो सकता है। मंत्रियों के सचिवों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक कर रख रही है कदम। 8 मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति पर पीएमओ ने लगाया अड़ंगा।
राजनाथ सिंह के निजी सचिव को भी नहीं मिली हरी झंडी। वीके सिंह और किरण रिजिजू के सचिवों की नियुक्ति पर भी मोहर लगने का इंतजार। दिल्ली में बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की बीजेपी विधायकों के साथ बैठक। संकट दूर करने के लिए दिए कई सुझाव। पीयूष गोयल ने कहा, हमने उपराज्यपाल से एक्शन प्लान बनाने को कहा ताकि मुंबई की तरह दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली सुनिश्चित हो सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने उनको कार्य टाइम बाउंड विद टाइमलाइंस दिया था, उसमें एक भी कार्य में डिले नहीं है। उन्होंने 3 लाइनों को परमानेंट रिस्टोरेशन करनी थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, 22 जून तक पूरा हो जाएगा महारानी बाग प्लांट का काम। पूर्वी दिल्ली में बिजली संकट में कमी आएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का आज राजस्थान दौरा। कई सीनियर अधिकारी भी जाएंगे साथ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक। दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा ड्राइवरों की रैली में पहुंचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। दिया भरोसा नहीं लगेगा दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन। दिया नया नाम दीनदयाल ई रिक्शा। पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गडकरी ने दिया भरोसा, कहा रोजगार देकर खत्म करेंगे गरीबी। बोले रोजगार में सरकार नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम और दलित का भेद। रैली में मीनाक्षी लेखी भी थी मौजूद। जात पात से, धर्म से, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर इस समाज के आखिरी पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन के अंधेरों को दूर करना, यही हमारे सरकार का मुख्य मकसद है। गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी से हुई बात। ई रिक्शा चालकों को 3% ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा लोन। रामविलास पासवान ने पटना में एफसीआई गोदामों का किया औचक निरीक्षण। 2 साल पुराना स्टॉक देख नाराज। पासवान ने खुद किया बोरों में भरे अनाज का निरीक्षण। खराब क्वालिटी पर भड़के। 6 महीने से जो है लोगों को अनाज नहीं मिला है, ये सब जगह शिकायत है हमने के। तो उसका जो है सबने कहा है कि इमीडिएट क्या कहते हैं कि आप उठाओ कि यहाँ हमारे पास में गोदाम में माल है, आप उठवाते जाइए, उसका वितरण जो है युद्ध स्तर पर क्या कहते हैं कि करवाइए। संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री को 4 दिन की पुलिस हिरासत, कोर्ट ने दिए आदेश। पिछली शिवराज सरकार में लक्ष्मीकांत शर्मा थे उच्च शिक्षा मंत्री। कांग्रेस ने शिवराज सिंह से की इस्तीफे की मांग। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया केस पर अमिताभ बच्चन ने बोलने से किया इनकार। पुलिस को प्रीति के नए बयान का इंतजार। प्रीति को मिली है 3 से 7 दिनों की मोहलत। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों को और साफ करने के लिए पुलिस ने फुटेज को लैब भेजा। करीब 9.5 घंटे की है सीसीटीवी फुटेज। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बीती रात लूटपाट की घटना। एक परिवार पर 4 लोगों ने किया हमला। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को फौरी राहत। 20 जून तक नहीं चलेंगे बुलडोजर। 2011 के मुंबई के सीरियल ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 542 पेज की चार्जशीट में भटकल बंधुओं को बनाया मुख्य साजिशकर्ता।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी के हालात पर है केंद्र की नजर। कांग्रेस ने भी अखिलेश के खिलाफ खोला मोर्चा। जितिन प्रसाद ने कहा, यूपी सरकार शासन चलाने में पूरी तरह विफल। बहुत ही मैं समझता हूँ खराब स्थिति उत्पन्न हो गई उत्तर प्रदेश में, जहाँ प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। ये तो कभी इतिहास में नहीं देखा कि ये जो वारदात हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, मर्डर सरेआम तमाम नेताओं के, पार्टियों के, आम आदमियों के। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला, घर में जिंदा जलाई गई लड़की, घर वाले फरार। 2 दिन बाद घर से गायब रहने के बाद वापस लौटी थी बेटी, खाना बनाने वाले कुंडों से जलाने की कोशिश। यूपी के मिर्जापुर में लड़की के साथ गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंस्पेक्टर व महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, आरोपी इंस्पेक्टर ने खुद को बताया निर्दोष। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में की शिकायत, इंस्पेक्टर पर धमकाने का लगाया आरोप। यूपी में थम नहीं रहा रेप की घटनाएं, गोंडा में नाबालिग से रेप के बाद सड़क पर फेंका। घर से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे घायल अवस्था में मिली पीड़ित लड़की, अस्पताल में चल रहा है इलाज। 3 दिन पहले बदमाशों ने लड़की को किया था अगवा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सामने आई हुई पुलिस का बेरहम चेहरा, फिरोजाबाद में ऑटो चालक की लात घुसों और डंडे से पिटाई। ऑटो चालक को बाइक से टक्कर मारने की मिली सजा, बीच सड़क पर पुलिस वालों ने की पिटाई। हरियाणा के पलवल में लूट की बड़ी वारदात, कैश वैन के गार्ड से 23 लाख की लूट। LIC ऑफिस के गेट पर बदमाशों ने बोला धावा, बदमाशों की गोली से 2 गार्ड घायल। बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम, कर्मचारियों ने एक लुटेरों को धर दबोचा। दिल्ली के रेवाड़ी में 40 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद, दिल्ली के क्राइम ब्रांच में तैनात एक हवलदार सहित 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ट्रक में भरी थी 99 बोरियां, सर्विस रिवॉल्वर के साथ पकड़ा गया हवलदार।